अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। मुनसफ़ों को इंसाफ मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ा और जब इस मामले पर चीफ काजी फ़ाइज़ ईसा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात की और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि इंक्वायरी कमीशन जो है इस मामले पर बनाया जाए। ये इंक्वायरी कमीशन होता क्या है, ये किस तरह काम करेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मियाँ दाऊद एडवोकेट। मियाँ साहब, ये इंक्वायरी कमीशन किस तरह काम करेगा और क्या इसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो इन मुनसफ़ों को इंसाफ दे सकेंगी? नहीं, इंसाफ के लिए या किसी को देने के लिए ये इंक्वायरी कमीशन नहीं है। बेसिकली तो ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशंस एक्ट 2017 के तहत ये इंक्वायरी कमीशन होता क्या है। सेक्शन 3 के तहत ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि ऐसा कोई मामला जो मफाद आमा से रिलेटेड हो तो उसके ऊपर वफाकी हुकूमत जो है वो कमीशन मुकर्रर कर सकती है। किसी एक शख्स के ऊपर भी मुकर्रर कर सकती है और एक से ज़ायद अशख़ास के ऊपर जो है वो भी मुकर्रर कर सकती है। इस एक्ट के मुताबिक जो रिटायर्ड जज साहबान हैं उनको भी कमीशन मुकर्रर किया जा सकता है, इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया जा सकता है। जो हाज़िर सर्विस जज साहबान हैं उनको भी जो है वो कमीशन मुकर्रर किया जा सकता है। रिटायर्ड जज साहबान जो हैं उसमें इंक्वायरी कमीशन में जो बैठेंगे उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? क्या वो हुकूमत की पसंद के होंगे या अपोजिशन की पसंद के होंगे, किसी एक फ़र्द की पसंद? इंक्वायरी कमीशन ने ये सारा इख्तियार वफाकी हुकूमत को दिया है। पसंद नापसंद वाला एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो गया। वो हुकूमत का पसंद का हो या नापसंद का हो, वो इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। वफाकी हुकूमत उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगी। जब वो गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगी तो उसके अंदर वो TORs जो हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं, वो तय करेगी कि इंक्वायरी कमीशन की हदूद क्या हैं और उनसे वफाकी हुकूमत तकाज़ा क्या कर रही है कि किन किन नुकात की वो इंक्वायरी कमीशन जो है वो तहकीकात करेगा। उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस से बाहर नहीं जा सकता इंक्वायरी कमीशन जो है। ये सेक्शन 3 जो है इंक्वायरी कमीशन ऑफ एक्ट का, वो ये कहता है। अब जहाँ पर बात है हाई कोर्ट के इन जजेस के 6 जजेस के ख़त को प्रूव करने के हवाले से, तो उसमें जो वफाकी हुकूमत का TOR होगा वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो देखना पड़ेगा कि वफाकी हुकूमत जो है वो उसके अंदर किस तरह का TOR जो है वो सेट आउट करती है असूली तौर के ऊपर और कानूनी तौर के ऊपर। तो होना चाहिए कि ऐसा कोई भी मामला जो मफाद आमा से रिलेटेड हो तो उसके TORs की तैयारी के अंदर मफाद आवाम को जो है इनपुट उनकी लाजमी होनी चाहिए ताकि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं उसकी बुनियाद के ऊपर सारी इंक्वायरी कमीशन जो है वो जिसने ये इल्ज़ाम लगाया ना कि हमें दबाव में लाया जाता है फ़ैसलों में मुख्तलिफ़ एजेंसियों के, तो जब ये TORs अगर इसमें शामिल कर दिए जाते हैं कि भाई इंक्वायरी कमीशन जो है इस बात का तयन करे, बताए कि क्या एजेंसियाँ जो हैं वो जजेस को दबाव में लाने के लिए काम कर रही हैं इस तरह, तो उसके बाद क्या हुकूमत ये भी कह सकती है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की भी सिफारिश करे या सिर्फ उनके जो है वो कंडक्ट को किस जो इल्ज़ाम है उसको साबित करने के लिए? देखिए, जो इंक्वायरी कमीशन है ना उसका इख्तियार हम जो है वो बुनियाद करता है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के अंदर। अगर तो हुकूमत उस टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में ये शामिल कर देती है कि आप इस बात को भी डिटर्मिन करें कि जज साहबान के जो इल्ज़ामात हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, क्या जज साहबान को ख़त लिखने का इख्तियार था या नहीं था, जज साहबान को ख़त के मुतबादल कौन से आइन के अंदर और कानून के अंदर और कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रास्ते फराहम किए गए हैं कि जहां उनको रजू करना चाहिए था लेटर की बजाय, तो फिर तो इंक्वायरी कमीशन जो है वो कर सकता है और मेरे ख्याल में वो करेगा भी। फिर उसके बाद आगे उस फाइंडिंग्स की बुनियाद के ऊपर देखेंगे कि कमीशन उसके ऊपर फाइंडिंग क्या देता है। जो इस एक्ट का इस इंक्वायरी कमीशन एक्ट का सेक्शन 4 है, सेक्शन 6 है और सेक्शन जो है 8 है, ये सारे जो दफ़ात हैं वो इंक्वायरी कमीशन को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा के इख्तियारात जो हैं वो देते हैं। जैसे कि इस इंक्वायरी कमीशन को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ट्रायल मुकम्मल करने के लिए, इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए तमाम
सिविल प्रोसीजर के तहत इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई डॉक्यूमेंट तलब कर सकती हैं, कोई रिकॉर्ड मंगवा सकती हैं, किसी सिविल सर्वेंट को तलब कर सकते हैं, और किसी भी तरह की शहादत जो है आवाम भी आ सकती है, आवाम खुद भी आ सकती है। जी, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। वो अगली सेक्शन है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और वो लाजमी है कि उस बंदे ने, उस सिविल सर्वेंट ने, उस प्राइवेट शख्स ने इस इंक्वायरी कमीशन के तलब करने के ऊपर वहाँ पर पेश होना है। और अगर इंक्वायरी कमीशन एक सिविल सर्वेंट को बुलाता है, बुलाकर कहता है कि ये रिकॉर्ड मुझे दो, और वो नहीं देता, तो ये सेक्शन 5 जो है इस इंक्वायरी कमीशन एक्ट का, वो ये कहता है कि उनके ख़िलाफ़ इस्तगासे जो हैं वो मुतलका मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी कमीशन जो है वो भेजेगा कि मैंने इस सिविल सर्वेंट से ये रिकॉर्ड मांगा था, इसने मुझे नहीं प्रोवाइड किया। तो वो सेक्शन 175 है पीपीसी की, 175, 176, 78, 180, 228, उसके तहत इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इसमें मैं आपको टोक रहा हूँ, इसमें खुफिया इदारों के सरबराहान को भी बुलाया जा सकता है या उनके मातहत अफसरों को बुलाया जा सकता है इंक्वायरी कमीशन में? बिल्कुल बुलाया जा सकता है। अगर कुछ ऐसी मिसाल जी बिल्कुल, अगर इंक्वायरी कमीशन ये समझता है कि DGI को बुलाया जाना चाहिए, आर्मी चीफ को बुलाया जाना चाहिए, वज़ीर आज़म को बुलाया जाना चाहिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुलाया जाना चाहिए, तो वो हाई कोर्ट के वो पाबंद होंगे आने के, उन्होंने वहाँ पर आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है। इंक्वायरी कमीशन जो है उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उन क्वेश्चंस का उन्होंने जवाब देना है, उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर्स करने हैं, ये वो पाबंद होंगे। जिस तरीके का ये तनाज़ा जज साहबान ने खड़ा किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मगर ये बातें सारी जो इनकी तलबी की हैं ये TOR से मुंसलिक होंगी। TOR से मतलब ये प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर का इख्तियार जो है इस इंक्वायरी कमीशन एक्ट में उन्होंने दिया हुआ है। सेक्शन 4 में दिया हुआ है, सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 8 है, वो उस सब में दिया हुआ है कि वो करेंगे। और सेक्शन 8 सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। अगर कोई भी शख्स, सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स जो है वो इंक्वायरी कमीशन के बारे में किसी किस्म का कोई रेडिक्यूल किस्म का मामला करता है, तौहीन करता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाता है, तो उसको इंक्वायरी कमीशन जो है वो हाई कोर्ट की तर्ज के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत की उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। सिर्फ एक उन्होंने बीच में प्रोवाइजो रखा है कि अगर आपने गुड फेथ के ऊपर तनकीद की है इंक्वायरी कमीशन के तरीक़ेकार के ऊपर या उसकी रिपोर्ट के ऊपर तो फिर नहीं, लेकिन अगर आपने रिडिक्यूल किया है, तज़हीक की है, तौहीन की है, स्कैंडलाइज किया है, तो फिर आपने हाई कोर्ट की तर्ज के ऊपर उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। और अगर इंक्वायरी कमीशन का सरबराह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदाज के अंदर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है कोर्ट का साबिक जज है, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदाज, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की तर्ज के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। एक दूसरा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या जनरल पब्लिक इसमें जा सकती है, इस एक्ट में जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि सेक्शन 9 के अंदर जो है वो ये इख्तियार दिया गया है आम शहरियों को भी कि उनके पास किसी भी तरह की कोई भी मालूमात हैं तो वो कमीशन से रुजू कर सकते हैं। लेकिन ये इख्तियार कमीशन का होगा, ये सवाबदीद कमीशन की है कि वो उस इंफॉर्मेशन को एंटरटेन करते हैं या नहीं करते। ये इख्तियार इस कानून ने जो है वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट को दिया है। मियां साहब इसमें ये भी बताएं कि इंक्वायरी कमीशन में ये मेरे ख्याल से पहली दफ़ा होगा कि कुछ जजेस जो हैं वो इंक्वायरी कमीशन में पेश होंगे, तो इसको कैसा देखते हैं? इसमें जैसे मैंने गुजारिश की कि जब कानून ने, आइन ने, ये इंक्वायरी कमीशन जो है वो एक गैर मामूली इंक्वायरी कमीशन है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो 14 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट है, उसकी एक कंसेंसस सपोर्ट जो है वो इसकी बैक के ऊपर खड़ी हुई है, इस इंक्वायरी कमीशन के ऊपर। जो भी अभी देखते हैं नाम वो करेंगे, और फिर हुकूमत की भी, प्राइम मिनिस्टर के लेवल की, और फिर जो 2 फरीकैन हैं ISI और जज साहबान, उनको भी इस बात का पता है कि इसके पीछे अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में पूरी सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे है। तो कोई भी इसको मामूली नहीं लेगा, गैर संजीदा नहीं लेगा। जो इस इंक्वायरी कमीशन का हुक्म होगा, तलबी है, रिकॉर्ड चाहिए, वेन्यू चाहिए, चीज़ें चाहिए, ये इंक्वायरी कमीशन तो है इस एक्ट में तो यहाँ तक इख्तियार दिया गया है इस इंक्वायरी के तहत, सेक्शन 10 के तहत, कि इंक्वायरी कमीशन हर तरह की टीमें तश्कील दे सकता है, छापे मारने का इख्तियार दे सकता है, बाहर के मुल्कों से रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर किसी भी बैंक, किसी भी सरकारी अदारे से कोई भी चीज़ जो है
वो मंगवाने का इख्तियार दे सकता है। ये बात नहीं होगी कभी ये कॉन्फिडेंशियल है ये या ये वो जैसे पहले आर्मी एक्ट के हवाले से जो चीज़ें चल रही थी कि वो हमारे पास तो आर्मी एक्ट की कॉपी मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला था, तो इस तरह की भी सूरत हाल नहीं हो सकती इसमें भी? नहीं हो सकती है। अगर सेक्शन 16 ये कहता है, सेक्शन 16 ये कहता है इंक्वायरी कमीशन का कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक नहीं की जानी चाहिए, सेक्शन 16 नहीं, वो सेक्शन है बहरहाल इसमें ये बात लिखी हुई है कि अगर वो आप समझते हैं कि कोई भी अदारा, कोई भी शख्स ये समझता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक नहीं की जा सकती, तो उसको कमीशन को दी जा सकती है। वैसे कमीशन को दी जा सकती है, तो वो कमीशन का प्रीरोगेटिव होगा कि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, इसको पब्लिक ना किया जाए, तो वो कमीशन उसको एंटरटेन करेगा। लेकिन उसकी रीज़न बतानी पड़ेगी कि ये प्रिविलेज इसको क्यों इस डॉक्यूमेंट को प्रिविलेज क्यों हासिल है, ये बिल्कुल कर सकते हैं। ये सब ये इंक्वायरी कमीशन जो है ये कितनी देर में अपनी प्रोसीडिंग को मुकम्मल करने का पाबंद होगा इस एक्ट के तहत, या ये TOR जो है वही इस बात का तयन करते हैं कि इसकी कार्रवाई जो है इतनी देर में मुकम्मल की जाए? जो इस कमीशन की लैंग्वेज है ना जी, वो ये कहती है स्टार्टिंग में कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसको करेगी और इसकी मुद्दत का तयन करेगी। उस मुद्दत के अंदर जो है उस कमीशन ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करनी है। अगर इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर पाती उस मुद्दत के अंदर, तो कमीशन जो है वो वजूहात लिख कर फेडरल गवर्नमेंट से रजू करेगा कि आप मुझे इतना टाइम जो है वो मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अभी मैं अपनी इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल नहीं कर सका। तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको आगे एक्सटेंड कर सकती है, उसका टाइम जो है वो बढ़ा सकती है। लेकिन जब वो टाइम पीरियड मुकम्मल होगा उस वक़्त तक जो है उसके फ़ौरन बाद वो कमीशन जो है वो तहलील समझा जाएगा और उसकी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को जो है वो पब्लिक फॉरवर्ड कर दी जाएगी। लेकिन इस सेक्शन में, सेक्शन 15 में ये लिखा हुआ है कि इसकी जो रिपोर्ट है वो लाजमी तौर के ऊपर जो है वो पब्लिक की जाएगी। सिर्फ उन चीज़ों को पब्लिक नहीं किया जाएगा जिसके अंदर किसी किस्म की कोई सीक्रेसी जो है वो अगर उसके साथ अटैच है तो सिर्फ उसको नहीं किया जाएगा, बाकी रिपोर्ट जो है वो लाजमी तौर पे पब्लिक की जाएगी। शेल का लफ्ज़ लिखा हुआ है सेक्शन 15 के अंदर। तो फिर मियाँ साहब ऐसे तो लगता है जैसे चूँकि ये खुफिया इदारा होगा तो वहाँ पर तो ये प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, तो ये सब इंक्वायरी कमीशन बनाने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं नज़र आता। जब ये सूरत हाल बनेंगी फिर इस बात को आगे देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो पब्लिक होनी चाहिए, कौन सी चीज़ पब्लिक नहीं होनी चाहिए। जज साहबान अगर अपना लेटर पब्लिक कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि अब पीछे इसको कंसील करने वाली कोई बात नहीं रह जाएगी। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। इंक्वायरी कमीशन जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो तश्कील देगी और उसके बाद इंक्वायरी कमीशन को अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के लिए एक मुकर्ररा वक़्त दिया जाएगा और बाकी जो तफसीलात हैं वो माहिर कानून मियाँ दाऊद एडवोकेट ने बताई हैं। इंक्वायरी कमीशन जो अपनी रिपोर्ट पब्लिक करने का पाबंद होता है, लेकिन इसमें भी कुछ मखसूस हिस्से जो हैं अगर वो समझे कि हुकूमत इसको पब्लिक नहीं करना चाहती या इंक्वायरी कमीशन मुनासिब समझे तो उसको नहीं किया जा सकता, लेकिन रिपोर्ट को पब्लिक किया जा सकता है।